आज हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो हम लोग का फिजिक्स है उसमें हम लोग आज मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्टेन करेंगे। किसी करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको हमने वाइट-सेवर्ट लॉ से निकालने के लिए सीखा था सर्कुलर कॉइल के लिए, आज हम लोग उसी के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड को प्राप्त करने के लिए एक लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है एम्पियर सर्कुलर लॉ। जाहिर एक एम्पियर के नाम से परिचित हो गए। ये फ्रेंच के जो फिजिसिस्ट थे जिन्होंने कि जिनके नाम पर क्या दिया गया है तुम्हारा एम्पियर, जो कि आज करंट का जो कि ऐसा यूनिट है वो भी दिया गया है। तो एम्पियर ने इस लॉ को दिया है ऑफ कोर्स। तो ये तुम्हारा लॉ है तुमको जिसको हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ कहते हैं, जिससे कि हम लोग जो सिमेट्रिकल सिचुएशंस हैं जहाँ पर कि जैसे गॉस थ्योरम लगाते थे हम लोग क्लोज सरफेस पे, तो ये जो एम्पियर सर्कुलर लॉ लागू होता है वो क्लोज लूप पे लागू होगा। क्लोज लूप और सरफेस बनता है। लूप मीन्स कि क्लोज, जैसे कि एक सर्किल हो गया, एक उसका जो बाउंड्री हो गया दैट इज ए क्लोज लूप। लेकिन सर्किल इज नॉट ए क्लोज सरफेस। सर्किल 3 डायमेंशन जो सरफेस होगा वो सरफेस कहलाएगा। तो इसमें लूप क्या है, जैसे रेक्टेंगल आप लेने, जैसे कोई तार से इसे घेर दीजिएगा तो ये भी एक क्लोज क्या हो गया, एक क्लोज लूप हो जाएगा। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ लागू होता है एक क्लोज लूप के लिए। तो इसका कुछ स्टेटमेंट जो तुम्हारा है एम्पियर सर्कुलर लॉ का, उसे लिखा जा सकता है एम्पियर सर्कुलर लॉ। द लाइन इंटीग्रल ऑफ tangential component, the line integral of tangential component of magnetic field along a closed loop is mu naught times the current enclosed in the loop. Mu naught times the current enclosed in a loop, in the loop. तो मैथमेटिकली यू कैन राइट, जैसे हर पॉइंट का क्या है, कोई क्लोज लूप लेंगे तो क्लोज लूप के हर पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, क्लोज लूप के हर पॉइंट पे इसका मैग्नेटिक फील्ड और डीएल जो है तुमको टेंजेंशियल के डायरेक्शन में इसको लेंगे और उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका, और हर पॉइंट पे निकाल के इसको, हर पॉइंट पे ये वेरिएबल है तो उसको अगर सबको ऐड करना है तो बी डॉट डी एल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर का और इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट डी एल के अलॉन्ग जो कि टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, सबको ऐड करेंगे इस क्लोज लूप में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, हाँ, तो हर किसी को हर पॉइंट को जोड़ना, तो ये जब बहुत छोटा छोटा पार्ट करते जाएंगे तो ये इंटीग्रल बन जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मैथमेटिकली बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड इन द लूप, इनक्लोज्ड। तो ये लूप के अंदर का करंट ही सिर्फ लेना है। ये बात ध्यान रखने की बात है कि लूप के अंदर का करंट ही लेना है, लूप के बाहर का इसमें नहीं लेना है। जैसे कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए तुमको एक करंट मान लेते हैं, इस फिगर में देखें, इसमें मान लेते हैं कि कुछ करंट दिया हुआ है जो कि तुमको, इसमें डीएल का पहले डायरेक्शन की बात आती है। तो डीएल का डायरेक्शन जो है तुमको, द डायरेक्शन ऑफ डीएल इज टेकन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन द लूप। जैसे ये लूप है तुमको, तो डीएल का डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज ले सकते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज। द डायरेक्शन ऑफ डीएल इन द लूप, the direction of dl vector in the loop is taken clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये क्लॉकवाइज लेते हैं तो अपने दाहिने हाथ को अगर इस यहाँ पे रख के क्लोज लूप के इनसाइड रख के अपने दाहिने हाथ को अगर घुमाते हैं क्लॉकवाइज में, तो आपका जो करंट जो जा रहा है, अंगूठा जो जा रहा है आपका अंदर की ओर जा रहा है। तो अगर हम लोग इसको लेते हैं क्लॉकवाइज में तो जो कि इनसाइड जो करंट जा रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे और जो आउटसाइड करंट जा रहा है उसको हम लोग निगेटिव लेंगे। इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इफ dl is taken clockwise, the current going into the figure is taken positive, and if the direction of dl is anti-clockwise, the current going upward, going outside the figure is taken पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कब लेंगे इसमें, जबकि डीएल को अगर हम लोग क्लॉकवाइज लेते हैं तो जो कि फिर से इसको देख लो, तो इसके सेंटर पर रख के हाथ को हमने घुमाया क्लॉकवाइज में, अगर डीएल क्लॉकवाइज लिया गया तो क्लॉकवाइज ये लिया गया, ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज लिया गया, तो कहीं भी अगर आप घुमाते हैं तो ये कहाँ जाएगा, अंदर के करंट को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जैसे इसको और क्लियर करने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट है I1 जो कि क्रॉस में है, अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। I2 करंट है तुमको डॉट में है यहाँ पर, और I3 करंट तुमको यहाँ पर डॉट में है जो कि बाहर में है, ये करंट का डायरेक्शन बता रहा है सर। और I4 भी इधर क्रॉस में है, ये भी बाहर है। तो जब भी इस लूप इसका जो यहाँ पर होगा तुम्हारा इस फिगर में जो डॉट जो ले रहे हैं हम लोग, एज डायरेक्शन ऑफ DL इज क्लॉकवाइज, तो I1 इज पॉजिटिव, जो अंदर जा रहा I1 इज पॉजिटिव एंड I2 इज निगेटिव, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा तो B डॉट DL इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू नॉट I1 को पॉजिटिव कर दो और I2 को निगेटिव कर दो। B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I1 माइनस I2। I1 तुम्हारा हो गया पॉजिटिव और I2 निगेटिव हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया तुमको, और बाहर के करंट को लेना ही नहीं है, ये ध्यान देने की बात है। जैसे कि गॉस थ्योरम में लोग बाहर के चार्ज को लेते हैं, लेकिन सबके इफेक्ट से निकलता है, तो इसमें वही बात लागू है। जो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होना है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड जो कि कैलकुलेट होगा इस लूप के हर एक पॉइंट के सम को, वो सबों के कारण होगा, लेकिन यू हैव टू टेक ओनली इनक्लोज्ड करंट इन द लूप, इन द क्लोज लूप, और जो बाहर का करंट है उसको कंसीडर नहीं करना है इसमें, जैसा कि इस एग्जांपल से भी ये एक्सप्लेन हो गया होगा। अब जहां तक कि इसको रहा कि इसको ये जो हमारा थ्योरम तो समझ में आ गया होगा, हर जगह पर लाइन, जैसे इसका जो है हम लोग एक आध जगह पे परफॉर्म करके इसको दिखाते हैं एज एन एग्जांपल। जैसे कि तुमको इसका यूज एक किया जाता है, जैसे इसका यूज है तुमको जो बताएंगे, एक लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में तुमको जो है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो उसे हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करके बना सकते हैं। दूसरा हमको सोलेनॉइड और टोरॉइड, ये तीन डिवाइस दिए हुए हैं जिसमें कि हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ के यूज से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ के यूज से किसका मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर, लॉन्ग मतलब कि लंबा होना चाहिए तभी सिमेट्रिसिटी मिल पाएगा। हम लोग को जहाँ तक कि पढ़े हैं अभी तक, जहाँ तक कि B डॉट DL है, तो अगर हर पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग क्लोज लूप में होता रहे या एक से अधिक हो जाए, तो हम लोग ऑफ कोर्स B का वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। हम लागू कभी भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और उसका और डॉट कर दीजिए उसके DL कंपोनेंट से,
आप जोड़ेंगे तो वो म्यू नॉट इंटू आई करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। सही होना और प्रैक्टिकली यूज में आना, जैसे उससे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाना, तो उसके लिए तो जाहिर है कि हमारे पास एक इक्वेशन है, तो हमारे पास जब अगर हर जगह बी का वैल्यू सेम जब तक नहीं रहेगा, ऐसा लूप हमें कंसीडर करना होगा कि हर जगह पर उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तभी तो हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। अदरवाइज नहीं तो एक से अधिक अननोन आ जाएगा तो एक इक्वेशन से हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लागू सबके लिए होगा एम्पियर सर्किट, लेकिन हमारे लिए यूजफुल नहीं हो पाएगा कि हम उसके आधार पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का मतलब ये निकला कि हम लोग जो कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसके कारण जब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालना चाहते हैं, जाहिर है कि इसको बाइट-सेवर्ट लॉस के आधार पर भी इसको बना सकते थे, तो बाइट-सेवर्ट लॉस से तुमको बनाने में देरी लगेगा, उससे जो है इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सब जगह पर डीएल लेंगे सेक्शन, फिर उससे आर डिस्टेंस पर वेक्टर लेंगे और उसको फिर इंटीग्रेट करके उसको चाहे तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि देखोगे एस वर्मा के बुक में तुमको किया हुआ भी है और अलग अलग सिचुएशन में वहाँ पर दिए हुए भी हैं। तो हम लोग एक सिमेट्रिकल सिचुएशन में हम लोग किसको ऑब्टेन करेंगे, क्योंकि ये जो तुम्हारा लेक्चर है सारा एनसीईआरटी बुक के आधार पर है। क्वेश्चंस मैंने बार बार क्वेश्चंस जो तुमको पूछने हैं, मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट हो, फिजिक्स के या केमिस्ट्री मैथ किसी के भी, तुम हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। और जो लेक्चर जो तुमको एनसीईआरटी एस वर्मा बुक में जो थोड़ा बहुत जो थ्योरी अलग से है, उसके लिए भी तुम चाहोगे तो कभी भी बात करोगे तो हम उसके लिए अलग से क्लास ले लेंगे। जो लाइव क्लासेस में भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, राइट टू ऐप पर को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, वहाँ तुमको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगे और तुमको जैसा भी स्टूडेंट का डिमांड होगा तो उसको अलग से उसका मेकअप कर दिया जाएगा। तो जहाँ तक कि ये रहा तुमको फिलहाल अभी एनसीईआरटी के जो आधार पर ये जो लेक्चर है तुम्हारा, उसमें देखें तुमको तो हमको निकालना है कि करंट जो है तुमको स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर मान लेते हैं यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर स्ट्रेट करंट मैंने प्लेन के परपेंडिकुलर मान लेते हैं कि ये क्रॉस में है, चलो इसमें करंट है आई, करंट आई है और ये लॉन्ग वायर है, स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। इसके कारण डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट है यहाँ पर, इसके कारण ये पॉइंट P है जो यहाँ से डी डिस्टेंस पर है, तो इसको परपेंडिकुलर इसलिए रखा गया, उससे कुछ हमको जो इसका जो एम्पियर लूप बनाएंगे उसमें हमको वो बोर्ड पे दिखेगा। तो ये जो तुम्हारा है यहाँ पर है, तो इसको क्या कीजिए, एक ऐसा लूप से इसको कंसीडर कीजिए जिसका कि जो कि सिमेट्रिकल हो और हर पॉइंट पे उसका मैग्नेटिक फील्ड भी अगर सेम हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। और लॉन्ग वायर है तो जाहिर है कि जो एक कंपोनेंट है इसका जो कि मैग्नेटिक फील्ड होगा हर पॉइंट पर, जैसे कि इसको पहले हम लोग इसको क्या ले लेते हैं, हम लोग एक सर्किल ले लेते हैं इसको, जिसके सेंटर पर की ये वायर रहेगा और इसका रेडियस डी हो गया। ये हमने एम्पीरियन लूप एक कंसिडर किया एम्पियर के रूप को लागू करने के लिए। तो ये जो लूप है इससे हमेशा सारा डी डिस्टेंस ही सब दूर है, तो हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेम ही होगा, हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो सेम रहेंगे। तो मतलब ये हो गया तुमको, जैसे फिगर को छोटा कर देते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर इसी फिगर को समझें, तो इसके कारण करंट कैरिंग वायर के कारण तुमको क्या हो गया, करंट कैरिंग वायर है तुमको यहाँ पर इसके सेंटर पर रहेगा और यहाँ पर डी डिस्टेंस का इसको सेंटर मान लिए और यहाँ से ये तुमको इसका रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया यहाँ पर पी पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके कारण यहाँ पर क्या निकाल देना है हमको, ये तुमको इसका निकालना है। तो यहाँ पर B डॉट डी एल निकलेगा, इसका जो तुमको है मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर B तुम्हारा हो गया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हो गया तुम्हारा, तो ये जो तुम्हारा हो गया B डॉट डी एल, तो यहाँ पर डीएल जो तुम्हारा होगा P का जहाँ तक है तुमको, तो ये तुम्हारा डीएल इधर की ओर है, तो B डॉट डी एल बराबर मी नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। B डॉट डी एल ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड तुमको जो है इसका जो वेक्टर कंपोनेंट इसका लेंगे हम लोग, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट आएगा और क्लॉकवाइज लेंगे, तो ये क्लॉकवाइज इसलिए लिए डीएल का डायरेक्शन जिससे कि ये करंट जो आई है जो कि अंदर की ओर जा रहा है वो पॉजिटिव हो जाए।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा तुमको किधर की ओर हो जाएगा, इधर की ओर, टेंजेंट की ओर। तो इसमें तुमको क्या लिया जाए, इसमें लिख देते हैं ए करंट कैरिंग वायर, ए करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर, wire has current I, to calculate the magnetic field at point P at a distance d from the wire, a circular loop of radius d is taken, radius d centered at the wire is taken as Amperian closed loop। तो ये क्लोज लूप लिया गया। इससे फायदा होगा कि इसके हर पॉइंट पर द मैग्नेटिक फील्ड B is same at all points of the loop, हर जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट हर जगह सेम होगा, तो हम लोग B डॉट डी एल करेंगे तो एक ही अननोन आएगा, B कांस्टेंट होगा तो B बाहर आ जाएगा। तो B डॉट डी एल इज कांस्टेंट, और ये तुम्हारा क्या हो गया। तो हम लोग जब अप्लाई करते हैं लेट B is magnetic field at P, तो जाहिर है कि अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B है और इसके कारण जहाँ तक कि तुमको DL का इधर के डायरेक्शन रखें, जिससे ये पॉजिटिव हो जाए, तो अंदर की तरफ ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये B का भी कंपोनेंट इधर की ओर आ जाएगा। तुमको डायरेक्शन भी DL क्रॉस R करेंगे तो ये B का भी डायरेक्शन इधर की ओर ही आने जा रहा है। तो ये तुमको जब कि हम लोग अब लागू करेंगे क्लोज लूप में B डॉट डी एल, जो कि क्या होता है तुम्हारा B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। एम्पियर सर्किट लॉ में यही है, B डॉट डी एल इस क्लोज लूप में अब लागू करते हैं, ये एम्पियर सर्किट लॉ है, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड इसके अंदर का है। तो ये अप्लाई करना है तो तुमको सारा का जो B का डायरेक्शन और DL का डायरेक्शन दोनों सेम होगा, टेंजेंशियल, तो B DL इंटू cos 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई हो गया। अंदर करंट कितना है इसमें, करंट इसमें I मान लेते हैं, इसमें करंट I है। और जहां तक कि B है तुमको ये कांस्टेंट है, तो B तुम्हारा क्या होगा, सब जगह हर पॉइंट पर, लूप के हर पॉइंट पे क्या है, ये इक्वल है, दैट्स इक्वल्स टू म्यू नॉट I। और DL का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई D बराबर म्यू नॉट I। तो B का वैल्यू हो गया म्यू नॉट I बाय 2 पाई D। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया B बराबर म्यू नॉट I बाय 2 पाई D। ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया B बराबर म्यू नॉट I बाय 2 पाई D। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई D। तो ये इसका जो वैल्यू आ गया तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर करंट ऐसे है और तुमको इधर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर होगा। तो ये हो गया तुम्हारा B का वैल्यू हो गया म्यू नॉट I बाय 2 पाई D। और करंट का डायरेक्शन जहाँ DL क्रॉस R से भी निकाल सकते हो। तो एक करंट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया। लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, अगर ये तुमको यहाँ पर ये लॉन्ग वायर और इससे D डिस्टेंस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इससे ये D डिस्टेंस पर, तो जो एक्सप्रेशन आया हमारा B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई D। और जाहिर है कि जो कि सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर होता था तो उसमें 2a मतलब कि रेडियस होता था वहाँ पर, यहाँ पर पाई नहीं होता था, ध्यान रहे।
तो ये 2 पाई डी हो गया। और जहां तक कि डायरेक्शन निकालने की बात है तो तुम लोग डीएल क्रॉस आर भी करोगे तो ये अंदर की ओर ही तुम्हारा है, तो ये कहां पर डायरेक्शन क्या होगा इसका, क्रॉस में हो गया, क्रॉस में। तो ये तुमको अगर ये प्लेन में दिए, अब जैसे इसको प्लेन में इसलिए इस ढंग का फिगर नहीं बना पाएगा क्योंकि बना पाते हैं हम। अगर इसका जो सर्किल अभी दिखाना चाहते इसको, तो ये सेक्शन नहीं दिखा, जो कि दिखाना तो इसी को ज़्यादा जरूरी था, सर्कुलर पार्ट को, जिससे कि हमारा क्या जाए सर्कुलर पार्ट दिखेगा, तभी तो इसमें पी कहाँ पे, तो हर जगह पे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसका इधर की ओर हो गया हर पॉइंट पे। ये टेंजेंशियली तुमको इधर के मतलब कि डीएल का जब करंट अंदर है तो डीएल का डायरेक्शन इस ढंग से क्लॉकवाइज हुआ, अंदर अंगूठा रख दिए, उसके बाद क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। अगर ऊपर की ओर रहता तो एंटी क्लॉकवाइज ले लेते आप, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकल गया स्ट्रेट करंट का, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कारण म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। अब तुमको एक एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, जो कि एम्पीयर सर्किल लॉ के बाद, उसमें तुमको है एक एग्जांपल नंबर 4.10 होना चाहिए। एम्पीयर सर्किल लॉ के बाद बुक में देख सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर छोड़ दे रहे हैं, देखोगे एम्पीयर सर्किल लॉ के बाद है एनसीईआरटी एग्जाम्पल। तो ये तुम्हारा जो दिया हुआ है जो एम्पीयर सर्किल लॉ के बाद, उसमें है कि एक सर्कुलर लूप है, एक सर्कुलर मतलब कि ये करंट कैरिंग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जिसका क्रॉस सेक्शन है तुमको का रेडियस ए है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का रेडियस इसका ए है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है जो रेडियस ए, रेडियस, और कैरिंग करंट आई, इसमें जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करंट आई, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट आई, इसमें करंट आई डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसमें जो तुमको करंट है तुमको जा रहा है यहाँ पर स्ट्रेट वायर में, सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और करंट ये जा रहा है। तो इसके कारण तुमको निकालना है कि एक पॉइंट जो कि आउटसाइड है, फर्स्ट पार्ट में अगर हम लोग ले लें, एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बी चाहिए, उस पॉइंट पर जब आर जो है तुमको उसका जो डिस्टेंस है यहाँ से रेडियस से बड़ा है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आर ग्रेटर देन ए। तो जाहिर है कि एम्पीयर सर्किल लॉ अगर लागू करते हैं इसमें लूप हम लोग बनाएंगे, तो इसमें जो लूप होगा, तो इसमें जो लूप बनेगा उसमें क्या कर लेंगे हम लोग, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो इसको हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो इसका जो भी अगर लूप बनेगा तुम्हारा, तो जो कि लूप इस ढंग से, ये तुम्हारा सर्कुलर कॉइल है, ये यहाँ पर पॉइंट है, तो ये लूप इसके प्लेन के परपेंडिकुलर बनेगा इससे, और इसका रेडियस क्या होगा तुमको, आर रेडियस का होगा। जैसे देखो ये तार है, तो ये जो तुम्हारा लूप जो होगा तुम्हारा, ये प्लेन के ये इस ढंग से जाएगा, ये वायर के ये प्लेन के परपेंडिकुलर इस ढंग से लूप ये जाएगा। तो लूप का जो तुम्हारा होगा, तो जहां भी वायर के तुमको है तो इसको लिख देते हैं, और इसको जैसे कि अगर दिखाना भी चाहेंगे तो आर ग्रेटर देन ए है, तो टेक एन एम्पेरियन लूप एज एम्पेरियन लूप एज सर्किल ऑफ रेडियस r centered at the axis of the wire, इसके वायर के एक्सिस को सेंटर के किसी पॉइंट को सेंटर मान लेंगे। तो जितना भी तुम्हारा होगा इसमें जो कि तुम्हारा जो करंट है तुम्हारा, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इसका जो है तुमको ये इसका क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल अप्लाई करेंगे तो इसका जो आर हो जाएगा इसका, तो अप्लाई इसमें करेंगे एम्पियर लॉ, तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ये हो गया तुमको बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई, तो b इंटू 2 पाई डी, b इंटू 2 पाई आर कह सकते हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट, इसमें करंट टोटल I है, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया, b का वैल्यू हो गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अब दूसरा है तुमको, दूसरा पार्ट है b निकालना है जब r लेस देन a हो जाए।
आर लेस देना, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये जो तुम्हारा लूप आएगा इसका रेडियस, इसमें जो करंट आएगा तो ये तुमको, ये तुम्हारा ए बड़ा होगा, इसमें इसका जो क्रॉस सेक्शन अब दिखा रहे हैं इसको यहाँ पर, ये तुम्हारा बड़ा होगा और आर जो तुम्हारा होगा यहाँ पर जो लेंगे हम लोग, ये छोटा होगा। ये आर जो सर्कुलर लूप, ये आर हो गया और ये तुम्हारा ये क्रॉस सेक्शन तुमको दिखा रहे हैं इसका, वायर का इधर से क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं ये, तो यहाँ पर ये दिखेगा तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये यहाँ पर ये देखें तो तुमको ये ए हो गया और अंदर में जो तुम्हारा होगा ये आर हो गया, क्रॉस सेक्शन अलग एंगल से देख रहे हैं इसको, तो ये तुम्हारा हो गया। तो इसमें हर पूरा करंट इसमें नहीं, पूरा जो करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पाई ए स्क्वायर में आई करंट है, हर जगह करंट था तुम्हारा, तो पाई ए स्क्वायर में आई करंट है, तो आई इंक्लूज इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें कंपेयर एम्पियर सर्कुलर लॉ लिखेंगे तो आई इंक्लोज्ड जो तुम्हारा हो जाएगा, पहले निकाल लेते हैं, आई इंक्लोज्ड इज इक्वल टू आई बाय पाई ए स्क्वायर, जो टोटल एरिया था क्रॉस सेक्शन उसमें आई करंट है और जो अंदर पड़ रहा है वो पाई आर स्क्वायर है, तो दैट्स इक्वल टू आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या निकल गया, करंट का वैल्यू। तो करंट का वैल्यू तो बी डॉट डी एल, तो एम्पियर लॉ क्या जाएगा, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज्ड, तो ये बी इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड, तो बी इंटू टू पाई डी, टू पाई आर कह सकते हैं, बी इंटू टू पाई आर बराबर आई इंटू आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी बराबर म्यू नॉट आई आर बाय टू पाई आर है, तो टू म्यू नॉट आई आर बाय टू पाई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर बाय टू पाई ए स्क्वायर। तो एक आर तुम्हारा कट गया और तुम्हारा आ गया म्यू नॉट आई आर बाय, और जब आर का वैल्यू अगर ए के बराबर हो, अगर आर तुमको जबकि ए के बराबर हो जाएगा, इसमें देखेंगे तो म्यू नॉट आई बाय टू पाई ए हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय टू पाई ए ऐसा हो जाएगा, जबकि पेरिफेरी पर मतलब कि जो कि यहाँ पर जो एक्सिस पे आ जाएगा तो आर का वैल्यू ए हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाय टू पाई ए आ जाएगा, और आउटसाइड में म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर हो जाएगा जब आर का वैल्यू तुम्हारा होगा। तो इस तरह से क्या तुमने देखा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, पहले फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, जब यहाँ पर तुमको इससे जब बड़ा होता है, जब आर तुम्हारा इसके सेंटर से ये बड़ा हो गया तो इस ढंग से सर्किल बनेगा, तो सारा करंट आई उसमें आ ही गया। तो जब हम लोग एम्पियर सर्किल तो बी इंटू इसका सर्कमफेरेंस हो गया टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और जब इसके इनसाइड में चला गया पॉइंट तो क्या हो गया, बी इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो एक आर कट गया था, म्यू नॉट इंटू आर बाय टू पाई और क्या होगा तुम्हें ए स्क्वायर, ये तुम्हारा निकल गया इनसाइड पॉइंट के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा दोनों का कैलकुलेट हो गया। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल था एक, जिसमें कि तुमको एम्पियर्स लॉ को, एम्पियर सर्किल लॉ को इसमें भी एग्जाम्पल के रूप में तुमने देखा। अब एक और डिवाइस है जिसमें कि हम लोग एम्पियर सर्किल लॉ को समझ सकते हैं, उसका नाम है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड एक डिवाइस है जिसको कि हम लोग जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो सोलेनॉइड एक डिवाइस है जिससे कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त कर सकते हैं। सोलेनॉइड एक डिवाइस है जिससे कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड, लार्ज मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश करने के लिए लोग सोलेनॉइड का यूज करते हैं। तो अभी उसमें जो करंट है, करंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चूंकि आगे जब तुमको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसको मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए उसमें एक रॉड का भी प्रयोग किया जाता है, या आयरन रॉड का, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बहुत बढ़ जाता है, जो कि उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है आयरन का, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल में। अभी जो हमारा मकसद होगा, जो सोलेनॉइड जो पढ़ेंगे, तो सोलेनॉइड में जो करंट हम लोग देंगे उसके कारण कितना क्रिएट होगा सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में तुमको क्या होता है, इसका जहां तक देखें, इसमें क्या करता है, टाइटली वुंड किया जाता है वायर को ऑन ए रॉड, किसी
जैसे इस तरह से इस रॉड पे तुमको क्या किया जाए, इसको टाइटली मतलब नज़दीक नज़दीक वायर को लपेट दें और इसमें करंट फ्लो कराएंगे इसे इस फायर लिए। मतलब ये तुमको यहाँ पर ऐसे लपेटना शुरू करेंगे और इस ढंग से वुंड कर देंगे, टाइटली वुंड लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब होता है ए सोलेनॉइड इन सोलेनॉइड wires are wounded, wires are tightly wounded, tightly wounded on iron core, the solenoid is long, is considered to be long solenoid. The solenoid is called long solenoid if the length of solenoid is greater than, is very greater than its क्रॉस इस रेडियस। तो रेडियस जो क्रॉस सेक्शन का है उससे अगर बहुत बड़ा हो, ये अगर बड़ा हो और इसका लेंथ इसके रेस्पेक्ट में बड़ा हो, जो जनरली अक्सर रहता ही है, तो इसे हम लोग लॉन्ग सोलेनॉइड कंसीडर कर सकते हैं। तो लॉन्ग सोलेनॉइड कंसीडर करेंगे तभी जो है तुमको जो लाइंस हैं तुमको सिमेट्रिक हो पाएंगे और एम्पियर्स लॉ हम लोग लागू कर पाएंगे। और नहीं तो फिर अगर तुमको लॉन्ग सोलेनॉइड नहीं है तो बायट-सेवर्ट लॉ के द्वारा इंटीग्रेट करके ही उसे उसके एक्सिस पर जो पॉइंट है उसका हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि सीरोना बुक में तुम्हें दिया हुआ भी है। और तुमको अब जो है तुमको यहाँ पर है, और इसका चर्चा को हम लोग कर सकते हैं कि इसका कैसे निकालेंगे। तो इसमें जो है कि इसे करंट अगर इसमें फ्लो कराएंगे तो इस वायर में अगर करंट इसमें फ्लो कराया जाएगा, जो वायर है यहाँ पर जो विंडेड किए हुए हैं, तो इस वायर के कारण क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसके जो क्रॉस सेक्शन को अगर हम लोग दिखाते हैं तो यहाँ पर होगा क्या चीज़, देखो एक जो इसको अगर गौर से देखा जाए, ये जो लूप है आपको इसको सर्कुलर कंसिडर कर सकते हैं लोग। टाइटली वुंड है तो बहुत लगभग क्या रहेगा, इसको लिख देते हैं द लूप can be considered as circular मतलब इसको सर्कुलर कर सकते हैं बिकॉज की टाइटली वुंड है। और तो मैग्नेटिक फील्ड में जब मैं बात कर रहा था तो सर्कुलर अगर ये है तो देखो यहाँ देखो जैसे ऐसे करंट क्या होगा, करंट अगर जा रहा है तो इस पॉइंट पे लगता है करंट बाहर की ओर जा रहा है और इस पॉइंट पे अंदर की ओर जा रहा है। तो करंट का जो डायरेक्शन होता है ये तुमको देख सकते हो कि यहाँ पर, और अगर इसका करंट डायरेक्शन ऐसे पलट देंगे ऐसे तो यहाँ पर लगेगा बाहर जा रहा है, यहाँ पर अंदर जा रहा है। तो ये करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। तो ये करंट का डायरेक्शन तुमको जैसे कि इसको जो क्रॉस सेक्शन दिखाते हैं तो यहाँ पर से बीच में खाली है, इसमें मटेरियल नहीं है, तो ये जो तुमको है ये तुमको ये क्रॉस सेक्शन दिखेगा। अगर इसको इस यहाँ पर जैसे इस ढंग से इसको पुट कर देंगे तो ये ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन मोटा दिखाएगा, तो इसको ये क्रॉस सेक्शन दिखेगा यहाँ पर, ये लॉन्ग है, ये ऊपर दिखेगा यहाँ पर क्रॉस सेक्शन, और फिर यहाँ पर दिखेगा तुमको ये जो क्रॉस सेक्शन है बीच में ये खाली रहेगा, बीच में खाली रहेगा तुम्हारा, ये एक्सिस रहेगा तुम्हारा, ये सोलेनॉइड एक्सिस हो गया, ये एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड ये है। और ये तुम्हारा, और इसमें जो करंट है तुम्हारा, तो ये जो करंट का डायरेक्शन तुम्हारा है दैट इज तुम्हारा क्या कहा जाए, इसमें देते हैं अंदर की ओर देते हैं, यहाँ पर ये इनसाइड दे दो, यहाँ पर दे दो अंदर की ओर जा रहा है, मतलब अंदर की ओर क्रॉस में करंट इसमें जा रहा है अंदर की ओर। तो जब यहाँ अंदर की ओर जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा तुमको, बाहर की ओर जाएगा, डॉट में जाएगा, करंट इसमें डॉट में जाएगा, करंट यहाँ पर डॉट में जाएगा। तो यहाँ पर निकालना है, अगर हम लोग को ये सोलेनॉइड के कारण यहाँ पर क्या निकालना है, हमको करंट निकालना है। तो ये तुमको क्या है, यहाँ पर एक लूप ले लिया हमने, एक रेक्टेंगुलर लूप हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड हम लोग। तो इस रेक्टेंगुलर लूप का नाम दे देते हैं PQRS। PQRS
आर एस ऐसा ले लेते हैं। इसमें जो लूप का जो करंट का डायरेक्शन है तुम्हारा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसका जो तुम्हारा होगा उसको निकाल लेते हैं हम। देखो ये अंदर की ओर है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, इधर की ओर हुआ, राइट साइड हुआ, और इसके कारण ये ऊपर की ओर है तो इसके कारण भी राइट साइड होती है। ये दोनों ऐड हो गया यहाँ पर। लेकिन जब बाहरी पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे देखें तो ये अंदर कारण ये क्या होगा तुम्हारा, इधर लेफ्ट साइड गया, और ये इसके कारण ये क्या होगा तुम्हारा, राइट साइड चला गया, तो दोनों अपोजिट हो गया। तो बाहर के पॉइंट पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है, जो बाहरी पॉइंट है, बाहरी पॉइंट पे क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड B इज जीरो, क्योंकि डायरेक्शन अभी तुमको दिखाएं कि आउटसाइड पॉइंट पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और हमने क्या चीज किया, ये सोलेनॉइड वायर का यूज किया था। जैसे टेलीविजन तुम्हारा जो सेट है, जो कि तुम्हारा उसमें भी तुमको लार्ज मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमारा टेलीविजन जो CRT कैथोड रे ट्यूब वाला था पहले जो कि कलर टेलीविजन आता था, उसमें सोलेनॉइड, उसमें मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को इस्टेब्लिश करना है तो उसमें हम लोग इसका टेलीविजन में मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश करने के लिए सोलेनॉइड का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी तुमको बात कर रहे थे, यहाँ पर PQRS एक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है जो इसके एक्सिस पॉइंट पर। तो हम लोग को कहाँ पर निकालना है, B टू कैलकुलेट लिख लेते हैं। टू कैलकुलेट एक मैं लिख लेता हूँ, एक सोलेनॉइड हैज n टर्न पर यूनिट लेंथ, n टर्न पर यूनिट लेंथ कैरिंग करंट I टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट a closed loop PQRS is taken। अब जहां तक की रहा तो एम्पियर लॉ B डॉट DL बराबर म्यू नॉट इंटू I इनक्लोज्ड B डॉट DL। अब PQ के लिए क्या ले लेंगे, PQ के लिए, PQ का लेंथ हो गया, मान लेते हैं L ले लेते हैं इसका। तो PQ का लेंथ हमारा L हो गया, तो B इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा, L हो जाएगा। लेंथ ऑफ PQ L हो गया, तो तुम्हारा जो कि यहाँ पर लेगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर दिखा दें इसको हम लोग L कंसीडर कर लेते हैं। चलिए यहाँ से यहाँ तक का L हो गया। तो PQ, तो चारों का अलग अलग निकालेंगे हम लोग। चारों यहाँ पे चार मैंने PQ, QR, RS और SP, ये चारों लूप के लिए निकालते हैं। देखें तो पहला जो PQ है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी B के तरफ ही है, उधर की तरफ लिए, और L भी उधर की तरफ ही है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है करंट तुमको बाहर की ओर जा रहा है। करंट तुम्हारा इस ढंग से तुमको करना है कि ये क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा देखो जैसे इसके क्लॉक ये लिए है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें करंट का DL का डायरेक्शन लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जिससे कि ऊपर की ओर जाता हुआ दिखेगा। तो जब इसमें जो इसके लूप में डायरेक्शन ऑफ DL ले लिए एंटी क्लॉकवाइज, जिससे कि ये जो डॉट है तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ले सके हम इस लूप में। डॉट को पॉजिटिव लेने के लिए हमने क्या लेना पड़ा, फिर से इस बात को देख सकते हो, DL का डायरेक्शन हम लोग एंटी क्लॉकवाइज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो करंट डॉट में है वो हम लोग पॉजिटिव ले सके। तो B डॉट DL, तो B तुम्हारा जो है कि B हो गया तुमको राइट साइड जा रहा है तुम्हारा, ये B तुम्हारा इस डायरेक्शन PQ की तरफ लिए हैं और DL भी उसी डायरेक्शन में है, तो PQ के लिए लेते हैं। तो B वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सब जगह पॉइंट पर सब जगह सेम ही होगा, B इंटू L लिख सकते हैं आप। PQ का लेंथ L है। और जहां तक कि तुम्हारा दूसरा जो हो जाएगा, ये तुमको ये जो कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस्ट 90 हो जाएगा तुमको। जब B अगर जो भी रहेगा भी तो वो इधर की ओर रहेगा, राइट इधर की ओर जाएगा तुम्हारा राइट साइड, और DL है तुमको QR तुमको उसके परपेंडिकुलर है। दोनों के बीच का क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड और L के जो कि QR का लेंथ है वो आपस में परपेंडिकुलर जीरो हो गया। और ये भी तुम्हारा ये आउटसाइड है, आउटसाइड का नहीं जीरो हो गया, ये फिर परपेंडिकुलर का जीरो हो गया। दैट्स इक्वल्स टू म्यू नॉट, कितना करंट इसमें इनक्लोज हुआ, तो जितने नंबर ऑफ टर्न इसमें पड़ेंगे, तो एक लेंथ में N टर्न है तो L लेंथ में NL टर्न होंगे, और टोटल प्रत्येक में करंट है I।
तो ये तुम्हारा, मैं यहाँ पे जीरो में लिख देता हूँ, क्या क्या जीरो है, ये B इंटू एल हो गया तुम्हारा, B इंटू एल। अगर पहला जीरो देखते हैं, B इंटू, ये फर्स्ट जीरो है, लेंथ ऑफ क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू B। ये जो दूसरा तुम्हारा जीरो है और दूसरा ये जीरो है, आउटसाइड द सोलेनॉइड B इक्वल्स टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड ही वहाँ पर जीरो है। और तीसरा जीरो फिर परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा जो फर्स्ट, ये दोनों में तर्क सेम है। तो म्यू नॉट एन एल आई, एन एल देखो फिर से इस बात को समझ लेते हैं। अगर हम लोग पी क्यू का लेंथ एल लिए तो यहाँ पर भी जो ये जो इसका कितना दूर इस लूप में किया गया हो करंट, उतना को लेना हमको। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा, तो एक यूनिट लेंथ में एन टर्न है, तो एल लेंथ में एन एल टर्न होगा। प्रत्येक में करंट कितना है, आई है, जो कि अंदर की ओर जा रहा है यहाँ पर, या ऊपर की ओर माना गया है, ऊपर की ओर यहाँ जाता हुआ दिख रहा है। तो म्यू नॉट इंटू एन एल आई। तो इसका मतलब हो गया कि तुम्हारा क्या हो गया वैल्यू, B इंटू, तो तुम्हारा नेट हो गया तुमको B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। जीरो जोड़ने से कोई फर्क पड़ा नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन क्या है, एन को फिर से इसमें कंसिडर करता हूं, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है ये, बल्कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ है। अगर लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर तब तो वही हो गया, नहीं तो जितना लेंथ है उससे डिवाइड करना होगा आपको, तभी ये नंबर ऑफ यूनिट पर। आई इक्वल्स टू करेंट इन द सोलेनॉइड, इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। और इसको फिर से देख लेते हैं, एक लॉन्ग सोलेनॉइड कहलाता है जबकि हमको क्या होगा कि इसका जो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड होगा वह उसके रेडियस से क्या हो, बड़ा हो, तो उसे लॉन्ग सोलेनॉइड कहते हैं। एक लॉन्ग सोलेनॉइड में क्या है, करंट आई जा रहा, टाइटली उंड सोलेनॉइड में एक आयरन कोर होगा, उसमें जो है वायर को क्या करेंगे हम लोग, क्लोजली इसको जो है उंड कर देंगे। तो इसको प्रत्येक को हम लोग सर्कुलर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और इसके कारण चूंकि हर जगह पर अंदर के पॉइंट पर, जो बाहर के पॉइंट पर अभी जैसे मैंने दिखाया था, एक बार फिर से मैं करके दिखाता हूं, बाहर के पॉइंट पे तुम्हारा जो कि मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे कि अंदर के एक दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, जो अंदर क्रॉस है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, ऊपर इधर की तरफ गया, और बाहर के कारण जाएगा तुमको इधर की ओर जाएगा, तो ऑफकोर्स दोनों अपोजिट हो जाएगा। इसलिए अंदर के पॉइंट पर ही मैग्नेटिक फील्ड होगा और बाहर के पॉइंट पर, सोलेनॉइड के बाहरी पॉइंट पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो बाहरी पॉइंट पे, एक एक्सियल पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने के लिए हमने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया PQRS। तो PQRS, तो P का इसका जो इसमें जो करंट का DL का डायरेक्शन हमने कंसीडर किया है वो एंटी क्लॉकवाइज, जिससे कि ये जो क्लॉक जो क्लोज्ड करंट तुम्हारा जो डॉट में दिख रहा है वो पॉजिटिव हो जाए। तो इधर की तरफ PQ का तो लेंथ अगर हमने L माना है और मैग्नेटिक फील्ड वहां B मान लें, तो B इंटू एल हो गया उसका। और QR जो है परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम्हारा जितना भी बाहर में है उसका तो जीरो ही हो जाता है, जो कि थर्ड केस में देख सकते हो QRS का जीरो हो गया। और सेकेंड पर में वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि DL इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इसलिए वो जीरो हो गया। और फिर यही फोर्स जो है SP में भी यही तर्क लागू हुआ। और टोटल नंबर ऑफ, जहां तक कि करंट की नंबर ऑफ लूप कितना इनक्लोज होंगे, तो अगर हम यहाँ पर L लेंथ लिए हैं इसका, तो L लेंथ यहाँ वायर पर भी इनक्लोज करेगा ये लूप। तो L लेंथ, एक लेंथ में N टर्न है तो NL टर्न हो गया टोटल, और प्रत्येक में I करंट है, जैसे यहाँ पे जो करंट दे रहे हैं सब में I करंट है एक एक लूप में, तो LL टोटल कितना करंट हो गया, NL I। और इस प्रकार से क्या निकला, B इज इक्वल टू निकल गया म्यू नॉट NI, N जहां पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया। और एक्सिस पर जो तुम्हारा होगा, एक्सिस पर हो गया तुम्हारा, तो सोलेनॉइड कारण क्या होगा, एक्सिस पर में जो कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया म्यू नॉट NI, और आउटसाइड पॉइंट पे सोलेनॉइड कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। और इसी का एक दूसरा फॉर्म है जिसको हम लोग टोरॉइड कहते हैं। टोरॉइड को जैसे कि क्या करता है, इसी में से समझ सकते हैं हम लोग। टोरॉइड जो होता है तुमको, टोरॉइड में इसको क्या किया जाएगा, इसको अगर हम लोग, ये सोलेनॉइड हमने देखा जो लार्ज सोलेनॉइड अभी था, और अगर लार्ज नहीं रहेगा, लॉन्ग सोलेनॉइड नहीं लेंगे हम लोग, तो जाहिर है कि उसके लिए एम्पियर लॉ के बजाय बायट-सेवर्ट लॉ जो कि पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे उसका यूज करके आपको इंटीग्रेट करके बनाना पड़ेगा। तो
लॉन्ग सोलेनॉइड के में ही क्या होगा तुम्हारा, लॉन्ग सोलेनॉइड है तभी एम्पियर सर्किट लॉ का सिमेट्रिसिटी मिल पाएगा और आप एम्पियर सर्किट लॉ लागू कर पाएंगे, नहीं तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं हो पाए। जैसे कि अगर इसका लेंथ लॉन्ग नहीं मानेंगे तो ये इंड से जो नजदीक है कोई पॉइंट दूर रहेगा, सब जगह जो कि बी का वैल्यू सेम लिए वो हम नहीं ले पाते। जो एक्सिस के लॉन्ग जो अभी पॉइंट मैंने लिया कि वो लॉन्ग है, इसलिए बीच में हर जगह पे क्या मान लिया, मैग्नेटिक फील्ड हमने सेम लिया था, और नहीं तो उसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। और जहां तक की बात करते हैं टोरॉइड का, ये भी सोलेनॉइड का ही एक फॉर्म आप उसके समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो वाउंडिंग किया जाता है ये एक सर्कुलर टाइप का ये कोर रहेगा और इसका कुछ क्रॉस सेक्शन यहां पर दिखा दीजिए, जैसे कि ये तुमको जैसे अभी दिखा देते कुछ मोटाई क्रॉस सेक्शन का, तो ये तुमको इसको कंसीडर कीजिए। तो ये जो टोरॉइड होगा, तो टोरॉइड में क्या होगा कि ये तुम्हारा ये जो पोर्शन है यहां पर तुमको इसमें वायर उंड किया हुआ रहता है, इस पे वायर लपेटा हुआ रहेगा। तो ये तुमको एक तरह से इसको हम लोग इस रूप में कहें, इसमें जो वायर दिया हुआ है टोरॉइड का, ये जो तुम्हारा हो गया ये टोरॉइड है तुम्हारा, ये इनर रेडियस हो गया, ये इनर रेडियस, और ये तुम्हारा हो गया आउटर रेडियस है, ये आउटर रेडियस, और यहीं पर तार को क्या क्या हुआ, उंड किया हुआ है। तो यहां पर जैसे देखेंगे तो ये इसको हम लोग जैसे बता रहे थे भी, ये सोलेनॉइड है, इसको अगर ऐसा सोचें कि इसी को इसको इंड करके इसको मिला दें ऐसे करके, तो ये तुमको एक तरह से क्या हो जाएगा, ये टोरॉइड बन जाएगा। इसको ये इंडलेस हो जाएगा जब इसको इसे मोड़ करके इसको मोड़ करके एक सर्कुलर बना दे, तो इसी का एक फॉर्म है दैट इज टोरॉइड है। तो टोरॉइड में भी जैसे कि अभी सोलेनॉइड में यहां पर जो है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जीरो ही होगा, चूंकि यहां पर अगर कोई कंसीडर भी करना चाहेंगे हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, जैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक लूप ले लेते हैं, यहां सेंटर है आपका, यहां पर लूप लिए, तो यहां पर जो अंदर के पॉइंट पर यहां पर जब बी डॉट डी एल निकालेंगे, जैसे कि यहां पर P1 पॉइंट ले लेते हैं, तो यहां पर क्या होगा, P1 के लिए बी डॉट डी एल लेंगे तो यहां पर करंट इंक्लोज ही नहीं होगा। फॉर P1 बी डॉट डी एल बराबर क्या था, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, तो बी इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू जीरो हो जाएगा, कोई करंट ही नहीं है, इसलिए बी का वैल्यू क्या होगा तुम्हें, जीरो आ जाएगा, तो P1 पे जीरो आ जाएगा। और यहां पर जैसे कि ये P3 है तुम्हारा, यहां पर भी बाहर आएगा, तो बाहर में भी जब हम लोग क्या करेंगे तो जितना करंट, देखो इसमें भी करंट क्या होगा, P3 में क्या होगा, अगर यहां देखें इसको सेंटर यहां मानेंगे P3 को, तो यहां पर जब लूप बनाएंगे इसमें जो कि लूप बनेगा तुम्हारा, ये तुमको यहां पर से जैसे ये तुम्हारा है, तो ये जो लूप यहां से बनता हुआ दिख रहा होगा, इसमें जितना करंट की यहां पर अगर यहां पर ऊपर जा रहा होगा तो उतना ही करंट यहां पे अंदर आता होगा। जैसे देखो ये इसको समझो, यहां पर करंट अगर ऊपर जा रहा है तो यहां पर करंट क्या होगा, अंदर आ रहा होगा। दोनों करंट अगर ऐसे बह रहा है, लूप है, तो तुम ये जितना करंट ऊपर जाएगा उतना करंट इधर अंदर आएगा, तो जो कि नेट करंट होगा इसका क्या हो जाएगा, P3 के लिए I माइनस आई हो जाएगा। तो फॉर P2 जो तुम्हारा होगा, फॉर P2 जो तुम्हारा है बाहर पॉइंट के लिए कह दें, P2 जो बाहरी पॉइंट होगा वहां पर क्या हो जाएगा, तो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई माइनस आई हो जाएगा, दैट इज जीरो हो जाएगा फिर, तो मैग्नेटिक फील्ड वहां भी जीरो ही होगा। कैसे आई माइनस आई के, फिर से सोच लो, जैसे कि यहां पर है तुमको टोरॉइड जो कि सर्कुलर ही समझें, आपका यहां पर पॉइंट है, तो अगर हम यहां से सेंटर से एक लूप बनाते हैं इस ढंग से, सेंटर को लेते हुए यहां पर एक क्या बना लिया, सेंटर को सेंटर मानते हुए एक लूप बनाए, तो इसमें टोटल जो करंट है ये जहां भी होगा, जितना आई ऊपर जाएगा उतना ही आई नीचे जाएगा, क्योंकि करंट ऐसे होगा, या ऊपर भी जाएगा या उल्टा भी दे दीजिएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा। हम इसके बाद कर सकते हैं, अब तुमको क्या चीज़, बी डॉट डी एल का वैल्यू हो गया, अब है तुम्हारा इसका वैल्यू निकल जाएगा बी इंटू डी एल का वैल्यू हो गया। अब है तुम्हारा पॉइंट जो कि एक्सिस पर होगा तुम्हारा, जो कि अंदर में होगा, मतलब मटेरियल में होगा, जैसे कि यहां पर हो गया ये तो जीरो ही हो गया, इसमें क्या हो गया, ये जीरो हो गया यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, ये बी जीरो, यहां भी बी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब जो कि पॉइंट इन दोनों के बीच में आएगा, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए जैसे कि अभी हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ लागू कर रहे हैं, तो यहां भी लागू करेंगे फॉर पॉइंट P2 कर सकते हैं इसको, ये जो पॉइंट होगा जो कि इसके एक्सिस पर होगा यहाँ पर P2, तो यहाँ पर जो होगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर निकालने के लिए P2 पॉइंट पर क्या करेंगे, इसको हम लोग बी डॉट डी एल कर देंगे, इंटीग्रेशन क्या कर देंगे इसमें, बी डॉट डी एल फॉर पॉइंट P2,
जो बीच का पॉइंट है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। तो ये अगर टोटल का अगर तुमको बात लेते हैं कितना इसमें होगा, तो बी डॉट डी एल, तो जैसे कि बी तुम्हारा लेते हैं, डी एल जितना बड़ा लेंथ लेंगे तो बी इंटू इंटीग्रेशन बी इंटू सबका तो वहाँ पे सेम ही होगा, सब सिमेट्रिकल है तो वहाँ जीरो ही मतलब इक्वल ही होगा। दैट्स मीन एक करंट कुछ अंदर आएगा, मतलब सिर्फ देखो इसमें दोनों में से कोई एक इंक्लूड होगा। जैसे कि आप बीच से आइएगा, अगर यहाँ सेंटर बनाते हैं तो आपका ये वाला सिर्फ इंक्लूड होगा, और अगर यहाँ ऊपर जा रहा है तो हम लोग इस इधर की तरफ डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मानने के लिए सीख ही गया होगा। अगर आपका करंट क्या होगा तुम्हारा जो ऊपर जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, डीएल का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, और अंदर जा रहा है तो क्लॉकवाइज को लेते हैं, अंदर जा रहा है तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं डीएल का डायरेक्शन। तो यहाँ पर उसी के मुताबिक क्या होगा, करंट का डायरेक्शन हम लोग जब कंसीडर कर लेंगे तो बी इंटू एल इज इक्वल टू क्या जाएगा तुमको मी नॉट, और टोटल नंबर ऑफ जो करंट होगा तुमका टोटल एन टर्न है अगर सोलेनॉइड में, एन टर्न होगा कितना में 2 पाई आर में होगा, और इसमें एल लेंथ है इंटू आई। तो ये तुम्हारा हो गया, तो B इज इक्वल टू बी इंटू एल, इसका लेंथ L हो गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन बाय 2 पाई आर इंटू एल इंटू आई। तो B बराबर म्यू नॉट एन बाय 2 पाई आर इंटू आई। एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, n is equal to total number of turn in toroid, total number of turns in toroid, toroid, r is equal to radius of toroid, radius of toroid, radius of toroid। ये तुम्हारा हो गया, तो ये तुम्हारा निकल जाएगा टोरॉइड का रेडियस और इसका सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो b इज इक्वल टू दिस वन। अब है तुमको तो टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकल गया। तो इसका जैसे क्या है, तुमको एक सोलेनॉइड का दिया हुआ है, क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ था बुक में, जिसमें कि सोलेनॉइड का लेंथ दिया हुआ है 0.5 मीटर और उसका रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस के तुलना में सोलेनॉइड का लेंथ 50 टाइम्स है, तो उसे हम लोग लॉन्ग सोलेनॉइड कंसीडर कर सकते हैं, और उसमें 500 टर्न दिया हुआ है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल तुम्हारा दिया वो भी डिस्कस कर ही देते हैं एग्जाम्पल। तो इसमें है तुमको सोलेनॉइड में तुमको दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स उसमें दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया उसमें 500, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 500 और लेंथ दिया हुआ है 0.5। तो स्मॉल n आपको निकालना पड़ेगा, दैट्स इक्वल टोटल नंबर ऑफ टर्न बाय लेंथ, दैट्स इक्वल टू 500 बाय 0.5, दैट्स इक्वल टू 1000। ये तुमको टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हो गया, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकल गया। और मैग्नेटिक फील्ड उसमें करंट का वैल्यू दिया हुआ है, तो B इज इक्वल टू क्या हो गया, n वैल्यू निकल ही गया, तो म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। तो ये तुम कैलकुलेट कर दीजिए, इसका वैल्यू निकल जाएगा। और जहां तक आउटसाइड पॉइंट है, तो आउटसाइड पॉइंट पे B क्या होता है, जीरो, आउटसाइड पॉइंट B इक्वल टू जीरो ड्यू टू सोलेनॉइड। और जहां तक इसमें जो मेन बात यही था कि इसमें क्या ध्यान रखना है, और इसमें लॉन्ग सोलेनॉइड का रिजल्ट हम लोग लगा सकते हैं बिकॉज की L तुम्हारा है, L जो तुम्हारा था L इसमें है 0.5 मीटर, L जो तुम्हारा दिया हुआ है कितना है, L इक्वल्स टू 0.5 मीटर, और इसका रेडियस जो दे दिया है 0.01 मीटर। तो L तुमको 50 गुना है, L इज 50 टाइम्स A रेडियस से, इसलिए लॉन्ग सोलेनॉइड का रिजल्ट यहाँ पे लागू कर सकते हैं इस एग्जांपल में, तो आसानी से बन जाएगा। तुमको मेन बात यही है कि ये ध्यान रखना, तो सोलेनॉइड का जब रिजल्ट यूज करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेते हैं, टोटल टर्न अगर दे दिया तो L से आपको डिवाइड करना पड़ जाएगा, बस यही है। बाकी तो फॉर्मूला पर पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा ये जो एग्जांपल है वो देख लोगे, आसानी से बना लोगे। तो ये तुम्हारा हो गया टोरॉइड हो गया ये, और ये सोलेनॉइड। तो आज के क्लास में तुमको एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, उसके द्वारा लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में कैसे निकालते हैं उसके एक एग्जांपल भी बताया गया। उसके बाद तुमको सोलेनॉइड और टोरॉइड उसके भी जो एनसीईआरटी में एग्जांपल है उसको भी समझा दिया गया, तुम इसको सॉल्व कर सकते हो एग्जांपल। और जो भी दिक्कत होता है राइट ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी थ्योरी कंसेप्ट में दिक्कत है, कहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उसके लिए हमसे तुम संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर, राइट को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम संपर्क करो, जहां भी तुमको दिक्कत है फिजिक्स केमिस्ट्री में उसमें मदद की जाएगी। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है।